नमस्कार, नमस्ते और कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने ही हाई क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एवरेज का पार्ट 11 में क्या समझेंगे कि कुछ व्यक्ति हैं आपस में एक रूम में बैठकर या एक होटल में बैठकर खाना खाते हैं, तो उस तरीके के सवाल हम इसमें समझेंगे। और एक बात, मेरे पार्ट 10 पढ़ चुके हैं एवरेज का, सभी जाके उसको ज़रूर देखें। आपकी क्लास प्रतः 8 बजे होती है और 8 से 10 बजे तक ये आपका वीडियो अपलोड हो जाता है। ठीक साथियों, तो चलते हैं इसमें क्या होता है वो समझिए। पहले आप एक बात समझ लीजिए कि अगर हम आपसे कह दें कि एक होटल में 4 व्यक्ति प्रत्येक को 6 रुपया पर थाली है, प्रत्येक व्यक्ति की 6 रुपया पर थाली है। इस तरीके से इनके रुपए कितने हो गए? 24। दूसरी बात, एक इसमें से 3 व्यक्ति ने कहा कि भाई अब हम नहीं खाएंगे, अर्थात एक व्यक्ति ने इसमें से कहा कि भाई आप लोग खाओ तो पैसे हम दे देंगे। मतलब कि एक व्यक्ति ने कहा कि अगर मैं पैसा दे रहा हूँ तो आप खा तो लोगे, तो सभी तैयार हो गए। तो इस तरीके से एक व्यक्ति ने 12 रुपये अधिक खर्च किए, तो इसमें बताना है कि उसका कुल खर्चा कितना हो। जो अधिक खर्च किया तो ये तो 3 व्यक्ति पे करेगा, वो अपना खर्चा तो बताएगा नहीं कि मैंने इतने अधिक खर्च किए। ये बात अगर कहेगा तो वो बात गलत। अगर वो कहेगा 4 व्यक्ति पे खर्च किए तो वो अपना नहीं जोड़ेगा, अर्थात वो 3 व्यक्ति की बात करेगा कि उसने 3 व्यक्ति पे ही 12 रुपये खर्च किए। तो एक व्यक्ति पे उसने किया था 4 रुपये। इस तरीके से 24 और 12 ये ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा। अब चलते हैं इस तरीके से सवाल को हम कैसे हल करते हैं उसको देखते हैं साथियों। तो चलिए सवाल की ओर। सवाल नंबर पहला है, नोट कर लीजिए इसको। 9 व्यक्तियों ने एक होटल में रात्रि भोज किया, उनमें से प्रत्येक 8 ने 12 रुपये और खाने पर खर्च किए और 9 व्यक्ति ने औसत खर्चा से 16 रुपये अधिक खर्च किए। तो ये आप सवाल नोट कर लीजिए। और एक बात, वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक साथियों, तो चलिए ये सवाल है कि 9 व्यक्तियों ने कितना 32 रुपये अपनी थाली पर खर्च किए, 12 रुपये और खाने पर खर्च किए और 9 व्यक्तियों ने 16 रुपये अधिक खर्च किए। ठीक है, तो 9 व्यक्तियों का खाना कितना? 9 का तो हमने देखा 12 है, 12 रुपये और खाने पर खर्च करता तो 12 9 आपका 108। ठीक, अब एक बात क्या कह रहा है, दूसरी बात ये कह रहा है कि 8 व्यक्ति 12 रुपये और खाने पर 12 लोगों के लिए और खाने पर खर्च किए और 9वें व्यक्ति ने औसत खर्चा से 16 रुपये अधिक। बात वही कह रहा है कि जो 9वां व्यक्ति था उसने कहा भाई साहब आप खाना खा लो, मैं आपके पैसे और दे दूँगा। तो इस तरीके से उसने क्या किया कि 8 व्यक्तियों के लिए कितना 16 रुपये अधिक खर्च कर दिए। 8 व्यक्तियों के लिए 16 रुपये अधिक खर्च किए और उसने अपना कितना 2 रुपये। अब ये 2 कहाँ से है? 8 बराबर 16 के, 1 बराबर 2 के। तो ये आप जोड़ो कितना आ जाएगा? 6 8 6 14 15 16 के 6 से लोगों 1 और 1 2 200 126। आप कंडीशन पहला क्या पूछिए? कुल कितने रुपए खर्च किए? 126 रुपया जो हुआ ये कुल खर्चा आ गया। पर एक और कंडीशन है, 9वें व्यक्ति का खर्चा क्या होगा? तो 9वें व्यक्ति का खर्चा निकालने के लिए हम 2 तरीके से बात करेंगे। तो पहले तो एक बंदे ने 16 रुपये अधिक खर्च किए, दूसरी बात 2 रुपये अपना खर्च किए, कितना हो गया ये। अब 12 रुपये और खर्च करता है तो कितना हो जाएगा? प्लस 12। तो 6 2 8 2 10 के 0 8 1 2 1 3 30 रुपया ये आ गया, ये आ गया 30 रुपया। अब अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग को क्या करना है?
तो एक बार अगर समझने के लिए आपको मज़ा आ रहा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बहुत आपसे ज़रूरी बात है। जो सब्सक्राइब कर लेंगे तो ज़्यादा आपकी मानदेय होगी। तो इसको देखिए, तो ये आपका 30 आ गया। इसको दूसरा तरीका ये है कि आप अगर 8 से मल्टीप्लाई 12 करेंगे, 8 व्यक्तियों ने 12 रुपये अपना दिया, तो कुल कितना 96 रुपये दिया होगा। तो 126 से आप 96 को माइनस करेंगे तो 30 आपका ये भी आंसर आ जाएगा। आप अगर ऐसे करना चाहते हैं तो आप ऐसे करिए, अगर ऐसे करना चाहते हैं तो आप ऐसे करिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, ये नोट करिए। ठीक है, दूसरा सवाल भी साथियों एकदम इसी बेस पे है। उसको हम कैसे करते हैं। 6 व्यक्ति को होटल में खाना खाने जाते हैं। उनमें से 5 व्यक्ति ने प्रत्येक ने 32 रुपये खर्च किए। 5 व्यक्ति ने प्रत्येक, अच्छा 6वां व्यक्ति 32 रुपये, तो 6 बना मल्टीप्लाई 32, 6 दूनी 12, 6 तेईक 18, 18 19 192। आपका 192 ये हो गया। आप क्या करेंगे, 192 साथियों ये हो गया। ठीक, 192 तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि 192 के बाद बंदे ने क्या किया, सबने तो खाना खा लिया 192 खर्चा करके। अब कह रहा है जो 6वां व्यक्ति था उसने कहा भाई साहब और खाना चाहिए यार, मुझे भूख है, तुम भी खाओ। तो कहता है भाई मेरे पे पैसे ऐसे तो है नहीं, तुम्हें दो, तुम्हें खा। सब तैयार होगा, ठीक है मैं दे देता हूँ। तो उसने खाना खाने के लिए 80 रुपये अपने जेब से अधिक खर्च किए। तो 80 रुपये खर्च कितने पे किए बंदे ने, 5 व्यक्ति पे किए होंगे 80 रुपये। तो एक व्यक्ति का 16 हो जाएगा। तो इस तरह से 192, 80, 16 सबको ऐड करेंगे। 6 2 8 और 9 9 18, 1 1 2, 288 रुपये आपका सभी लोगों का कुल खर्चा 288। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 288। ठीक, यहाँ पे कितना आया था, चलो जितना आया वो देख रहे हैं। यहाँ पे कितना है, 288 आया। अब यहाँ पे कितना, अब इस 6वां व्यक्ति खर्चा निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको 5 32 पंचे कितना होता है, 32 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5 10 5 15 160, 160 इससे माइनस करेंगे तो 8 ये आ जाएगा, 6 2 8 ये आ जाएगा, 128 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, 128। ये समझ में आया, ये समझ, 50, ठीक, और 160, ठीक। 128 रुपये जो 6वां व्यक्ति था उसने कितने, 128 रुपये अपने पास से अलग, मतलब उस 6वें व्यक्ति का केवल का खर्चा है 128 का। इसका यहाँ पे 30 था और इसका ऊपरी कितना होगा, क्या है भाई, 108 और 30 8, 128 था। चलो देख लेंगे, ये समझना आप, ये समझ में आया, ये समझ में आया, मैंने इसको मिट दिया था। और इसका कुल 126 था, ये आपका 126 था। और इसको क्या किया आप, अब आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप क्या कर सकते हैं, समझ जाते हैं आप तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और बेल आइकन को दबा लेना। बेल आइकन से दबाने से आपको मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये आप सभी जगह शेयर कर दीजिए। और इसके पहले पार्ट पढ़े हैं वो भी आप देख लीजिए। ठीक है साथियों, तो चलते हैं साथियों। और रीजनिंग का भी चल रहा है सर इसमें कोर्स, उसको आप देख लीजिए। तो चलते हैं और मिलते हैं हम अगले वीडियो में।